नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम लोग फिजिक्स का जो टॉपिक शुरू किए थे यूनिट एंड डायमेंशन, उसका आखिरी जो लेक्चर है उसको हम लोग आज बताने वाले हैं। यूनिट एंड डायमेंशन क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया था और इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन जो है उसमें जो फिजिक्स है, तो सबसे पहले तो बताया था फिजिक्स क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि फिजिक्स के जो भी मतलब जो भौतिकी है और या उसके जो मात्रक हैं उसके बारे में मैंने समझाया था और बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें आपको बताया था कि जो मात्रक है, ठीक है, यानी जो मात्रक उसको कैसे बनाया गया, उसको आगे कैसे हम लोग वेल डिफाइंड किए थे, उसको जो भी पद्धति यानी प्रिंसिपल के थ्रू हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार के प्रिंसिपल होते हैं, सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक। उसके बाद मैंने आपको एफपीएस पद्धति यानी इस सब के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया था और बता दिया था। फिर मैंने जब एसआई पद्धति के बारे में आपको बताया था तो वहां आपको बताए थे कि वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और उसको हम लोग कैसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके एक अच्छा चीज को लाने की कोशिश किया था। ठीक है, और उसके बाद जब हमने आपको बताया कि वहां पे मैंने बताया कि ये कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के उन्होंने इसमें उन्होंने रखा था। पहला उन्होंने क्या पहला उन्होंने मूल मात्रक, आपको इसके बारे में मैंने बता दिया है डिटेल में, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पहला उन्होंने रखा मूल मात्रक, दूसरा उन्होंने रखा व्युत्पन्न सॉरी, पहला उन्होंने मूल मात्रक, इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। दूसरा मैं आपको बता मतलब देखिए, सबसे पहला मूल मात्रक है और दूसरे बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि पहले मूल मात्रक देखिए, उन्होंने मूल मात्रकों को साथ रखा। ठीक है, और मूल मात्रक में उन्होंने सबसे पहला उन्होंने रखा किसको, तो सबसे पहले उन्होंने मतलब जो है उन्होंने रखा लंबाई को। मैंने बार बार एफपीएस पद्धति में भी बताया, फिर उसके बाद एमकेएस पद्धति में भी, सब में उन्होंने लंबाई यानी सबसे पहले उन्होंने, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले उन्होंने लंबाई को रखा। ठीक है, लंबाई लंबाई को उसने बोला, तो देखिए सबसे पहले मात्रक मात्रक को आपको कैसे डिफाइन करना है। उन्होंने बोला कि मात्रक को आप लोग सबसे पहले यानी कहीं पे पूरे यूनिवर्सल में जहां भी जाइए, उन्होंने बोला कि लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, और वो भी क्या, एम से। ठीक है, एम से उन्होंने बोला हम मीटर को मापेंगे। दूसरा उन्होंने बोला द्रव्यमान, लंबाई हुआ उसको उन्होंने बोला मीटर मापेंगे। ठीक है, उसके बाद हुआ द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को बोला उसने किलोमीटर। ठीक है, किलोग्राम होगा, सॉरी किलोमीटर नहीं, किलोग्राम यानी केजी में। ठीक है, उसको देखिए सबसे पहले ये क्या है, यानी कि लंबाई उसको बोला मीटर मापेंगे, द्रव्यमान उसने बोला कि किलोग्राम में मापेंगे। और उसके बाद जो यानी कि जो एम एम जो है इसको हम लोग सिंबल कहेंगे, यहाँ पे हम लोग SYMBOL सिंबल, यानी कि बोला कि अब देखिए हर जगह तो आप मीटर मीटर नहीं लिखने जाइएगा ना। ठीक है, यानी कि 10 मीटर 15 मीटर, तो उसमें उसने एक सिंबल दिया जो कि हम लोग एम से सूचित करते हैं। उसी प्रकार किलोग्राम उसने केजी यानी केजी, आप देखिए 10 किलोग्राम ऐसे लिखिए, कितना बड़ा स्पेस भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, सब कुछ। तो फिर मतलब जो यूनिट एंड डायमेंशन था वहां पे जो मतलब इस सब के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो वहां पे बोला उन्होंने कि 10 आप केजी लिख दीजिएगा ना, उसको हम लोग यही मानेंगे। ठीक है, 10 किलोग्राम। उसी प्रकार देखा तो फिर लंबाई हुआ मीटर, द्रव्यमान हुआ ग्राम, उसका समय, समय तो आपको पता है नियत रहता है, तो उन्होंने बोला समय को हम लोग हर जगह के किस में मापेंगे, सेकंड में ही मापेंगे, तो उन्होंने सेकंड और उसको एस से सूचित किया। अब देखिए और भी प्रकार का हमने बोला कितना, 7। अब देखिए चौथा जो है उन्होंने बोला प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता। ठीक है, उसको उन्होंने कैंडेला से सूचित किया, कैंडेला। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता कैंडेला को सीडी से सूचित किया। उसके बाद 5वें नंबर का जो था वो पदार्थ की मात्रा था। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, जिसको उन्होंने मोल से सूचित किया। ठीक है, मोल। अब देखिए सब प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, मोल, ये प्रकाश की सबसे पहले मैं बता देता हूं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता क्या है कि यानी कि कैंडेला में सूचित उन्होंने किया सबसे पहले। ठीक है, और उसने बताया कि प्रकाश की तीव्रता यानी कि कोई भी लाइट जो है वो कितना प्रकाश दे रहा है। जैसे आप सुनते हो 9 एलईडी जो है 9 वाट का हो गया, 10 वाट का हो गया, 100 वाट का हो गया, तो उन्होंने बोला कि हम इसको तीव्रता के अनुसार इसको डिफाइन करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। और पदार्थ की मात्रा इसको जनरली हम लोग किसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वहां मैं आपको इसको पूरे बिल मतलब अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगी कि प्रकाश का मात्रा क्या है, इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए छठे नंबर का जो है वो है आपको धारा। देखिए
उसके बाद है धारा, उसने इसको एम्पियर में मापा, एम्पियर, जिसको उसने ए से सूचित। 7वें नंबर का जो है उसके बारे में आपको बता देता हूं। 7वें नंबर का है वो है तापमान। ठीक है, इसको उसने तापमान को उसने मापा किसमें, केल्विन में, केल्विन यानी कैपिटल के। तो ये जो है 7 प्रकार की मूल मात्रक आपको ध्यान रखना है और आपको समझना है कि इसमें जो मूल मात्रक है इसको उन्होंने बोला कि जितने भी प्रकार के भविष्य में आप यूनिट और डायमेंशन, जितने भी यूनिट को आप प्रस्तुत कीजिएगा, जितने भी यूनिट आप जहां पे भी यूज कीजिएगा, यही 7 प्रकार के जो है उसको इसके अनुसार आपको देना है, उसको समझाना है और बताना है। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रकार के आप आज से मात्रक मापेंगे, चाहे वो एक्सलेरेशन का हो, चाहे वो आप जो भी चीज मतलब कि आवेश हो, संवेग हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी हो, जो भी चीज होगा उसको आप इसी के थ्रू आप यहीं से आप उसको उठा के आप डालिएगा। चाहे लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, आपको मीटर का जहां पे भी लंबाई का यूज होगा आप यहीं से एक मीटर उठाइएगा, वहां जाके चिप देना है आपको, मतलब चिपका देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 7 प्रकार की मूल मात्रक। अब इसके अलावा दो और था, देखिए हमने आपको मूल मात्रक बता दिया। अब दूसरा मूल मात्रक के बाद आ जाता है, मूल मात्रक के बाद उन्होंने बोला एक संपूरक मात्रक, दूसरा उन्होंने रखा संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक उन्होंने दो रखा, दो प्रकार का दिया। सबसे पहला उन्होंने रखा किसको, संपूरक मात्रक, एक रखा समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। सबसे पहले रखा समतल कोण, ठीक है, और दूसरा रखा ठोस कोण, ठोस कोण। देखो इसको उसने रेडियन में मापा, किसमें, रेडियन, रेडियन RAD, और इसको रखा इसने अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन यानी ST। ठीक है, ST में एक को उसने RAD में मापा, दूसरा को अस्टेरेडियन। देखिए समतल कोण सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप एक जो जिसको मापने के लिए आपको दो प्रकार का एक्सिस की जरूरत पड़ता है, उसे हम लोग समतल कोण कहेंगे। यानी एक एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक आपको एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस है, जिसको आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए आपको दो एक्सिस की जरूरत होगा, उसको समतल कोण कहेंगे। और जिसको आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, सब करने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत पड़ता है, एक्स वाई और जेड, ये आपको, तो इसको उन्होंने बोला ठोस कोण। जैसे बताते हैं, ये हो गया आयत, इसमें देखिए एक वाई एक्सिस हो गया, ये एक, यानी एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो इसको बताने के लिए आपको क्या कितना लगा, एक्स और वाई एक्सिस। लेकिन यही आपको जब आप घन बनाते हैं, ठीक है, घन हो गया या फिर घनाव हो गया या फिर जो भी प्रकार का, इसको आपको बताने के लिए देखिए एक एक्स एक्स, यानी कि देखिए एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, इसको बताने के लिए आपको 3 एक्सिस की जरूरत हुआ, तो बोला कि ऐसे इसको ठोस कोण कहेंगे। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे इसके बारे में। आपको देखिए ये यहाँ पे आपको, यानी समतल कोण और ठोस कोण, एक रेडियन एक अस्टेरेडियन में आपको समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब जैसे देखिए मात्रक, तो ऐसा थोड़ी कि यही सब छोटे, यानी कि 7 प्रकार की ये मात्रक हो गया, इसको इससे समझने के लिए, इस सब पृथ्वी यानी कि हमारे जो ब्रह्मांड है वो भी बहुत बड़ा है, वहां पे हम लोगों को समझने के लिए आपको बहुत प्रकार की और मात्रकों की जरूरत पड़ा। अब क्यों जरूरत पड़ा बताते हैं। देखिए आप तो ये जो लंबाई है, चौड़ाई है, इसको तो आप अपने नॉर्मल जो आंख से देख सकते हैं, उसको तो आप वहां पे आसानी से समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से वहां 2 मीटर हुआ, यहाँ से थोड़ा हमको ज्यादा दूर है तो उसको 3 मीटर कर लेंगे। लेकिन जो सबसे छोटा है, जैसे जीवाणु, ठीक है, सबसे छोटा हम बता रहे हैं, जीवाणु हो गया, यानी विषाणु हो गया, पैरामीशियम हो गया, या छोटे छोटे जो कीड़े हो गए, तो उसको भी तो हम लोग मीटर में नहीं मापने जाएंगे, क्योंकि मीटर जो है वो लंबाई में है बड़ा, लेकिन हम लोगों के लिए जो एज यूजुअल यूज करते हैं वहां के लिए है। लेकिन जो माइक्रो लेवल पे है उसको समझने के लिए, या फिर जो हमको बहुत बड़े बड़े मात्रकों पे जाना है, जैसे कि हमको यहाँ से दिल्ली चेक करना है, दिल्ली कितना दूर है, या फिर हमारे चांद जो है यहाँ पे, उस सबको बारे में समझने के लिए तो हमको और भी मात्रकों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए अब यहाँ पे जो होता है ना, वो आपको जो क्या कहते हैं कि, मतलब आपको, मतलब जैसे समझने के लिए देखिए आपको मैं बताता हूँ। 2 प्रकार को उसने बोला कि उपसर्ग की तरह हम लोग काम करेंगे, जिसको उसने बोला कि घात के रूप में काम होगा। ठीक है, अब वही हम लोग समझते हैं। सबसे पहला उसने एक बड़ा, ठीक है, कि मात्रकों में सबसे बड़ा बड़ा क्या क्या हो सकता है उसके बारे में समझते हैं। आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। देखिए सबसे पहले उसने रखा डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ठीक है, देखिए
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपको बड़ा में, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। ये क्या है, एक प्रकार का मतलब कि जो मतलब उपसर्ग के रूप में रहेगा और ये घात के रूप में रहेगा। सबसे पहले ये घात के रूप में रहेगा और एक बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस को ना एक छोटे से शब्द में ये उसको डिफाइन कर देगा। कैसे, मैं आपको देखिए समझा। सबसे पहले देखिए डेका, डी ए डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, ठीक है, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा और एक्सा। एक्सा को उसने ई से लिखा, ठीक है। अब देखिए हो गया ये। अब देखिए डेका को उसने बोला कि 10, ठीक है, डेका को उसने 10 लिखा और यानी हम आपको बोले ना घात के रूप में काम होगा, तो 10 पे पावर हो गया एक, ठीक है, इसको 10 पे पावर 2, यानी कि आप देखिए 10 पे पावर एक मतलब कि 10, यानी पूछेगा एक डेका में कितना, तो 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद हेक्टो, यानी कि डेका हेक्टो और फिर किलो 10 पे पावर 3, ठीक है, मेगा 10 पे पावर 6। यहाँ सब देखिए यहाँ से दोगुना हो जा रहा है, ध्यान से, ठीक है, 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 15 और 10 पे पावर 18। यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्या छलांग मार दिया। जब आप किलो पे आइएगा यहाँ से आपको डायरेक्ट 3 गुना कर देना है। यहाँ देखिए डेका 10 पे पावर 1, हेक्टो 10 पे पावर 2, किलो 10 पे पावर 3 और यहाँ पे मेगा के बाद उसके बाद डायरेक्ट छलांग मार के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि एक जीगा में कितना होता है, एक टेरा में कितना होता है, एक एक्सा बराबर कितना मीटर होता है, एक एक्सा बराबर देखिए डायरेक्ट है ना, एक एक्सा बराबर कितना होगा, 10 पे पावर 18 मीटर होगा। ये सब मीटर होगा, ठीक है, यानी एक हेक्टो में 10 पावर 2 मीटर, एक एक जीगा 10 पावर 9 मीटर, ये हो गया बड़ा में, यानी कि जो बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस हम लोग मापेंगे उसके लिए। अब दूसरा आता है इससे का छोटा, जैसे आपको बताए थे किसके बारे में, जीवाणु को मापने के लिए पैरामीशियम हो गया, यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हो गए या फिर जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको मापने के लिए उन्होंने छोटा एक और रखा, जिसको उसने बोला क्या देसी, ठीक है। वहां देखिए अब इसको समझते हैं, देसी सेंटी, देसी सेंटी मिली माइक्रो, देसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एट्टो, देखिए, ठीक है। इसके बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले देसी, इसको भी इसने डी से सूचित किया, ठीक है, डी से, और सेंटी को उसने सी से, मिली को एम से, माइक्रो को एक अलग तरीके से सूचित किया जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, माइक्रो, नैनो को, ठीक है, नैनो, पिको सब स्मॉल में है, ध्यान रखिएगा, पिको, फेम्टो और एट्टो, एट्टो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी वही होगा, बस यहाँ पे क्या ना कि हम लोग इसको माइनस में यूज करने शुरू कर देंगे। देखिए 10 पावर -1 हो गया, 10 बस सेम टू सेम इसी के जैसा 10 पावर -2, क्यों, क्योंकि ये छोटा मात्रक है, ठीक है, और हमको इसको छोटे मात्रकों में इसको दर्शाना है और जितना छोटा हो सके उतना में। मिली हो गया देखिए 10 पावर -3, फिर यहाँ से आगे के भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, छलांग मार देगा और 10 पे पावर -6 हो जाएगा, छः लिखे थे, हाँ ठीक है, 10 पावर -9 हो गया, 10 पे पावर -12 हो गया, फिर 10 पे पावर -15 हो गया और 10 पे पावर -18 हो गया, ठीक है। अब ये सब चीज क्या है, एक छोटे से मात्रा। अब देखिए कहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे एक दो और आता है, जैसे एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, एक, सबसे पहले मैं आपको एंगस्ट्रॉम से पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये हो गया छोटा वाला, ठीक है, और ये आपका हो गया बड़ा के लिए, ये सब घात में होता है, मैंने आपको बताया था। अब आपको मन है कि यहाँ से, यानी आपने चेक किया, ठीक है, आप यहाँ से लेकर दिल्ली चेक कर रहे हैं और वो आपको हो रहा है लगभग 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर को उसने डायरेक्ट लिख देगा 10 पे पावर 3, ठीक है। या फिर आप एक बहुत छोटे से मात्रा, जैसे आप परमाणु ले लीजिए, ठीक है, परमाणु कितना छोटा छोटा, परमाणु आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मतलब एक सॉरी बहुत एक छोटा सा कण होता है, जिसको हम लोग किसमें मापते हैं, तो फेम्टो मापते हैं, यानी 10 पे पावर -15, यानी कि पूछेगा कि एक परमाणु है उसका नाभिक कितना छोटा होता है, तो 10 पावर -15, यानी समझिए एक आप जो इसको देख रहे हैं, यानी कि जो 10 मिली माइक्रो का है या उससे भी छोटा, तो उसको इस प्रकार हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको घात के रूप में, घात के बारे में आप लोग समझे हैं। और देखें अब हम लोग मात्रक के आगे,
ये सब चीज था हमारे पृथ्वी पे यूज होने वाले कि हाँ ये हमारे पृथ्वी पे क्या है, एक्सा में, पेटा में, टेरा में हम लोग चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमारे चलते हैं ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड करने का मतलब है कि हमारे जो पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो वहां पे चेक करने का जो है ना, मतलब कि जो लंबाई को मापने के लिए, चौड़ाई को मापने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा ज्यादा दूर को वहां पर हम लोग मीटर में या घात में तो नहीं दिखा सकते ना। कोई देखिए, हमारा एक पृथ्वी है और चांद है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो उसको मापने के लिए, उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमें और भी चीज, और भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत होती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया ना, बोला कि हम उसको, इस जो है ये जो नॉर्मल घात है या फिर लंबाई है, चौड़ाई है, उसको इन सब चीजों से हम लोग उसको दूर कर देते हैं, और उसके लिए हम लोग दूसरे प्रकार का ले आते हैं। जैसे आप यहाँ अब देखिए, हम लोग यहाँ पे हम मापेंगे किसको, खगोलीय दूरी को। खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी क्या है इसके बारे में आप समझिए। देखिए सबसे पहला आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है इसके बारे में देखिए। प्रकाश, प्रकाश देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है, इसके नाम में ही इसका सब चीज छुपा है कि एक प्रकाश यानी प्रकाश द्वारा, समझिए, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी वो ट्रेवल करेगा ना, आप यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा पावर, इतना पावरफुल कि वो कभी उसका जो लाइट है खत्म ही नहीं होगा और वो चलते जाएगा, ठीक है। आप चल गए पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी पे खड़े हो गए, हाँ, ठीक है, और वहां से आपने एक टॉर्च लिया या कोई चीज लिए, ठीक है, उसको वहां से आपने जलाना स्टार्ट किया और वो वहां से निकलना शुरू हुआ, ठीक है, और एक साल तक अगर वो जहां दूरी, जितना दूरी वो ट्रेवल करेगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे, ठीक है। और देखिए जितना दूरी वो ट्रेवल करेगा उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, ठीक है, बस यही है। और हम लोग बस देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई प्रकाश द्वारा दूरी, ठीक है, जो दूरी तय तय करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। इसलिए देखिए एक लाइट ईयर, इसी क्या कहते हैं, लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर होता है आपको 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर। कितना होता है, 10 पे पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष यानी, अब आप जब यानी कि चेक कीजिएगा कि कितना दूर है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। दूसरा होता है आपको खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, ठीक है, ये क्या होता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहते हैं, ठीक है। और यह दूरी का क्या है, यह भी एक क्या है, एक दूरी, देखिए ये भी क्या है, प्रकाश वर्ष भी एक दूरी का मात्रक है, खगोलीय इकाई भी एक दूरी का मात्रक, ऐसा थोड़ी कि दूरी का मात्रक सिर्फ मीटर होगा, यानी है वही नहीं होगा, और भी बहुत होते हैं, उसके बारे में देखिए। तो ये क्या है ना, देखिए खगोलीय इकाई किसको कहेंगे, सूर्य तथा पृथ्वी की बीच की दूरी की, बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। ये क्या होता है, एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी यूनिट के एक एयू बराबर कितना होता है आपको, 1.4 गुने 1.4 गुने 10 पे पावर 16 मीटर होता है, ठीक है। आपको ये भी, सॉरी 16 नहीं होगा, ठीक है, आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, यहाँ 15 हो गया, ये आपको 11 मीटर होता है, ठीक है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.4 गुने 10 पे पावर 11 यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर का, बस देखिए छोटा छोटा पारसेक, पारसेक, ठीक है, पारसेक, इसको इंग्लिश में भी वही कहते हैं, पारसेक कहते हैं। और ये जो है ना पारसेक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, कहने का मतलब कि ये दूरी का जो है सबसे बड़ा मात्रक है। ये सबसे पहले आप ध्यान रखिए, दूरी का पूछेगा सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो यही है, क्या है, पार्सेक है, सबसे बड़ा मात्रक दूरी का पार्सेक है। और इसको हम लोग मापते हैं, इसको देखिए समझते हैं, एक पार्सेक बराबर, इसमें बस ये क्या है कि दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है, उसको हम लोग समझते हैं, एक पारसेक बराबर, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, देखिए आप 3.26 गुने 10 पे पावर कितना, 16 मीटर, ठीक है। या फिर या और एक लाइट ईयर बराबर 3.26 मीटर होता है, ठीक है, 3.26, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर,
ठीक है। ये दो प्रकार का है, पार्सेक है और ये इतना है। ठीक है, तो मात्रक के बारे में जो है ना यही सब चीज है, इसके बारे में आप समझिए। पार्सेक क्या है, खगोलीय इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है। आपने मात्रक के बारे में जितने भी प्रकार के मात्रक थे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, एक पार्सेक बराबर 3.2। आपको ये सब जो डाटा है आपको ध्यान रखना है और आपको समझने की जरूरत है कि कहाँ पे हम लोग किसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी जो यूनिट था और उसका डायमेंशन है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। कुल जो 3 लेक्चर है, तीनों लेक्चर प्रकाश वर्ष यानी जो लाइट ईयर है उसके लिए बहुत, यानी यूनिट एंड डायमेंशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में आप समझिए, देखिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।